आज हम कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं देखने वाले, नहीं। आज हम एक डिजिटल लेजेंड की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे गेमिंग की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है माइनक्राफ्ट के सबसे मशहूर और शायद सबसे डरावने किस्से की, हीरोब्राइन। अच्छा, इस कहानी को सही से समझने के लिए ना पहले उस माहौल में चलते हैं। सोचिए, रात का वक्त है। कमरे में बस कंप्यूटर के चलने की धीमी सी आवाज है और माउस क्लिक की टक टक। कोई है, हेडफोन लगाए, दुनिया से कटा हुआ, बस अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया में मगन है। एक ऐसी दुनिया जो उसने खुद अपने हाथों से एक एक ब्लॉक जोड़कर बनाई है। और ये दुनिया शांत है, जानी पहचानी, अपनी सी, और हाँ, अक्सर बहुत अकेली भी। देखिए, माइनक्राफ्ट कोई एक्शन पैक्ड गेम तो है नहीं। ज्यादातर टाइम तो प्लेयर अकेला ही होता है, या तो कुछ बना रहा होता है या नई नई जगहें खोज रहा होता है। और बस इसी अकेलेपन और सेफ्टी वाले फील पर ये कहानी हमला करती है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नई दुनिया से, एक नॉर्मल सा रैंडमली जनरेटेड माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। प्लेयर वही सब करता है जो हम सब करते हैं। पेड़ काटो, लकड़ी जमा करो और रात होने से पहले बचने के लिए एक छोटा सा शेल्टर बना लो। सब कुछ नॉर्मल था। मशाल की रोशनी में सब सेफ और अपना सा लग रहा था। अब जाहिर है, जब किसी ने वो दुनिया बनाई है तो वो उसकी अपनी जगह हुई ना, उसका अपना डिजिटल घर। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है, टेरिटोरियल इम्पेरेटिव। मतलब अपनी बनाई हुई जगह को बचाने की जो एक अंदर से इच्छा होती है ना, वो। इसको ऐसे समझिए जैसे आपका अपना कमरा है, जिसे आपने अपनी मर्जी से सजाया है। कैसा लगेगा अगर कोई बिना पूछे आकर उसमें कुछ बदल दे? बस ये कहानी ठीक उसी फीलिंग पर, उसी डिजिटल घर पर सीधा हमला करती है। और ये हमला बहुत धीरे धीरे शुरू होता है। सबसे पहली अजीब बात जो हुई वो थी गेम के म्यूजिक का अचानक बंद हो जाना। कोई वजह नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी। सिर्फ हवा की एक बनावटी सरसराहट की आवाज आ रही थी। और फिर उसी खामोशी में प्लेयर को कुछ दिखाई देता है। दूर धुंध में जंगल के किनारे पर एक परछाई खड़ी है। पहली नज़र में तो वो बिल्कुल गेम के डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर स्टीव जैसा ही लगता है, लेकिन कुछ तो था जो ठीक नहीं था। जब प्लेयर थोड़ा जूम करके देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है। उस कैरेक्टर की आंखें नहीं थीं। उनकी जगह बस दो सफेद चमकती हुई पुतलियां थीं। वो कुछ कर नहीं रहा था, बस घूर रहा था। ये है अनकैनी वैली का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। मतलब जब कोई चीज इंसान जैसी तो दिखती है पर बिल्कुल इंसान नहीं होती, तो हमारा दिमाग ना उसे देखकर बहुत असहज हो जाता है। इसीलिए तो कुछ रोबोट्स या सीजीआई कैरेक्टर्स को देखकर एक अजीब सा डर लगता है ना? और कमाल की बात यह है कि माइनक्राफ्ट जैसे सिंपल ग्राफिक्स वाले गेम में सिर्फ आंखों जैसी एक छोटी सी चीज का बदल जाना भी दिमाग को हिलाकर रख देता है। वो स्टीव था, पर वो स्टीव नहीं था। जाहिर है, प्लेयर की हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे जैसे ही एक कदम पीछे हटाता है, उसके हाथ की मशाल अपने आप बुझ जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा। और फिर उस अंधेरे में चैट बॉक्स में एक मैसेज आता है। सिर्फ 2 शब्द, कैपिटल लेटर्स में, डोंट रन, भागो मत। और ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब तक ये सब एक अजीब घटना लग रही थी, शायद कोई ग्लिच होगा। लेकिन इस मैसेज ने साफ कर दिया कि ये कोई सोची समझी हरकत है। प्लेयर घबराकर गेम को पॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन मेन्यू से पॉज बटन ही गायब है। अब वो भाग भी नहीं सकता, डिजिटल दुनिया में भी नहीं। वो फंस चुका था। फिर वो सफेद आंखों वाली परछाई प्लेयर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो अटैक नहीं करती। नहीं, उसके हर एक कदम के साथ प्लेयर की हेल्थ बार अपने आप, बिना किसी वजह के, चुपचाप कम होने लगती है। कोई आवाज नहीं, कोई चोट का निशान नहीं, बस जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये किसी भी गेमर के लिए सबसे डरावना सपना है। सोचिए, प्लेयर पूरी तरह हेल्पलेस है, दुश्मन हमला भी नहीं कर रहा, फिर भी मुंह मर रहा है। ये तो गेम के सारे रूल्स को तोड़ रहा है। और प्लेयर की हेल्थ बार के लगभग खाली होने से ठीक पहले स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आता है, दिस वर्ल्ड इज नॉट योर्स। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। और इस मैसेज के आते ही गेम क्रैश हो जाता है। तो ये थी कहानी, डरावनी है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसने इतना डराया क्यों? ये सिर्फ एक गेम की कहानी से बढ़कर एक इंटरनेट लेजेंड कैसे बन गई? इसको समझने के लिए हमें डर की साइकोलॉजी और हमारी इस डिजिटल दुनिया को थोड़ा और गहराई से देखना होगा।
देखिए, इस कहानी के इतना असली लगने के पीछे ना सबसे बड़ी वजह में से एक है माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड डिजाइन। ये दुनिया प्रोसीजरली जनरेटेड होती है, मतलब हर बार खेलने पर एक नई, अनोखी और लगभग कभी ना खत्म होने वाली दुनिया बनती है। अब इतनी बड़ी और खाली दुनिया में कुछ भी अजीब अजीब सा होना मुमकिन लगता है ना? और ऊपर से ये कहानी एक फर्स्ट पर्सन फोरम पोस्ट की तरह बताई गई थी, मानो कोई अपना असली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो। इससे ये और भी सच्ची लगने लगी। हीरोब्राइन दरअसल हमारे उस भरोसे को तोड़ता है जो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी पर हमारा पूरा कंट्रोल है। वो इस डर का सिंबल है कि हमारे कोड में, हमारे सिस्टम में कोई ऐसा भूत हो सकता है जिसे ना हम समझ सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये डिजिटल दुनिया में एक क्लासिक भूत की कहानी है जो धीरे धीरे एक लेजेंड बन गई। ये एक क्रीपी पास्ता की तरह शुरू हुई थी, मतलब इंटरनेट पर वायरल होने वाली एक डरावनी कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, ये पूरी कम्युनिटी की बन गई। लोगों ने इसे शेयर करना शुरू किया, इस पर वीडियोस बनाए और तो और इसमें अपनी तरफ से कहानियां भी जोड़ने लगे। और फिर गेम के डेवलपर्स मोजांग ने भी इस मजाक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बस ये कहानी अमर हो गई। कई सालों तक मोजांग अपने हर बड़े अपडेट के पैच नोट्स में एक लाइन लिखते थे, रिमूव्ड हीरोब्राइन। ये ना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। ऐसा करके उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हीरोब्राइन असली है, लेकिन मजाक मजाक में उसकी मौजूदगी को मान जरूर लिया। और बस इसी एक लाइन ने इस लेजेंड को सालों तक जिंदा रखा। लेकिन रुकिए, कहानी का असली डर गेम के क्रैश होने पर खत्म नहीं होता। असली डर तो तब शुरू होता है जब ये खौफ डिजिटल दुनिया से निकलकर हमारे असली कमरे में आ जाता है। कुछ देर बाद प्लेयर हिम्मत जुटाकर गेम दोबारा स्टार्ट करता है, लेकिन जो उसे दिखता है वो पहले से भी ज्यादा डरावना है। उसकी बनाई हुई दुनिया मेन्यू से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। सोचकर देखिए, जिस दुनिया को बनाने में घंटों, शायद दिन लगे हों, वो ऐसे मिटा दी गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये सारे सबूत मिटाने जैसा था, जिसने इस घटना को और भी ज्यादा असली और खौफनाक बना दिया। उस फोरम पोस्ट के आखिर में प्लेयर की एक लाइन है जो सबसे ज्यादा डराती है। वो लिखता है, मैंने अपने कंप्यूटर की काली स्क्रीन पर अपने ठीक पीछे खड़े स्टीव का अक्स देखा। और बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, डिजिटल और असलियत के बीच की हर दीवार को तोड़ते हुए। ये कहानी ना एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक गेम के बारे में नहीं है, ये हमारी डिजिटल पहचान के बारे में है। जब हमारी बनाई हुई दुनिया, चाहे वो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड हो या हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल, उस पर कोई ऐसी चीज कब्जा कर ले जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो डिजिटल और असलियत के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो जाती है। ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब स्क्रीन पर दिखने वाला अक्स अब हमारा अपना नहीं रहता?